ओम नमः शिवाय। कैलाश यात्रा करने से पहले हम लोगों को क्या क्या सावधानियां लेने की जरूरत है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं और आप अपने फिटनेस पर भी एक्स्ट्रा ध्यान दें। डेली कम से कम 5 किलोमीटर वॉक पर जाएं और लंग्स को मजबूत बनाने के लिए स्विमिंग और सीढ़ी का चढ़ना और उतरना जरूर करें। यह आपको परिक्रमा के दौरान बहुत लाभ पहुंचाए। नंबर 2, एक्स्ट्रा करेंसी जरूर लेके जाएं। वहां पर अस्पताल जब जाते हैं तो एक्स्ट्रा करेंसी मीन्स युआन की जरूरत पड़ती है और जब आप घोड़ा लेते हैं तो भी एक्स्ट्रा युआन की जरूरत पड़ती है। जब आप होटल लेते हैं तो भी एक्स्ट्रा युआन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके टूर में इंक्लूड नहीं होता और ये एक्सपेंसिव है। तो प्लीज आप एक्स्ट्रा आईएनआर ही लेके जाइए, वहाँ इजीली आपका आईएनआर युआन में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 3, जैसे ही आप नेपालगंज को क्रॉस करते हैं, हिल्सा सिमिकोट को भी आप कम न समझें, मीन्स उसका आकलन कम में न करें, क्योंकि वहीं से आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिसके लिए आपको गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी सिप सिप करके पीना चाहिए, जिससे आपका ऑक्सीजन इनटेक भी बना रहे और ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहे। मैंने थोड़ी ढिलाई कर दी थी, जिसके वजह से मेरा ऑक्सीजन ट्रिप कर गया और मुझे यात्रा में थोड़ी परेशानी हुई थी। तो प्लीज आप ये गलती न दोहराएं। उसके बाद आप पूरी यात्रा में मीन्स जैसे आपने नेपालगंज को क्रॉस कर लिया, तो आप जैसे आप सिमिकोट पहुंचते हैं, फिर आप हिल्सा पहुंचते हैं, फिर आप पुरान पहुंचते हैं, पुरान के बाद दार्जिन के बाद मीन्स पूरी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो पूरी परिक्रमा के दौरान आप बेबी स्टेप ही लेंगे। भले आपके सहयात्री आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए या आपको लग रहा है कि मैं देर पहुंचूंगा या मुझे लेट हो रहा है, ये हड़बड़ी दिखाने वाली जगह नहीं है। यहाँ आपको संयम से काम लेना है। जितना धीरे चलेंगे उतना आपके लिए आराम होगा, उतना मीन्स आपके शरीर के लिए आराम होगा। तो ये ध्यान में रखें, एक कदम एक सांस और चलते चलना है, मीन्स न रुकना, कभी आपको रुकना ही नहीं है। और उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप ये क्या है? ये है कि आप गिव अप नहीं करेंगे। मीन्स जैसे आप हिल्सा पहुंचते हैं, वहां पे सुविधाएं कम हैं, आपको लगेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। कई बार कई तरह के प्रश्न दिमाग में आते हैं, लेकिन बस सिर्फ नजरअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। हिल्सा के बाद जब आप सिमिकोट पहुंचते हैं, सुविधाएं कम से कम होती चलेंगी। उसके बाद आप पुरान पहुंचते हैं, पुरान के बाद दार्जिन के बाद यमद्वार के बाद डेरापुर के बाद जुतुलपुर और जुतुलपुर के बाद मानसरोवर के करके आपकी यात्रा समाप्त होती है। तो सुविधाएं धीरे धीरे कमती जाती हैं, जिसके वजह से आपके दिमाग में प्रश्न उठने वाजिब है, जायज है। लेकिन प्लीज आप सोचिए मत और बढ़ते चलिए। आप गिव अप कभी नहीं करेंगे। ये बात और है, अगर आपका ऑक्सीजन साथ नहीं दे रहा है, मीन्स आपका शरीर ऑक्सीजन ट्रिप हो रहा है, तब आप डिसाइड कीजिए कि आप आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और हो सके तो घोड़ा जरूर ले ले, ताकि अगर परिक्रमा में आप पैदल न कर पाए तो घोड़े की वजह से आप परिक्रमा पूरी आसानी से कर सकते हैं। घोड़े वाले जो हैं, आप परिक्रमा पैदल करें या घोड़े पे बैठ के करें। जब आपने एक बार पैसे दे दिए तो दे दें, वो आप रिफंड नहीं ले सकते। तो ये सब सोच करके आप कीजिएगा, क्योंकि घोड़ा और होटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और महादेव की कृपा पाते रहिए। थैंक यू। हर हर महादेव।